हाँ, तो क्या देख रहे थे अपन, मतलब कन्फर्मेशन करेंगे इसका, किसका बेटा, सॉरी, परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। देखिए, परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। इसके ऊपर बात करेंगे प्यारे बच्चों, परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। देखिए बेटा, लिखिए, when gingivirin reduced by NaC2H5OH, sorry, NaC2H5OH, then only gingivirin convert into dihydrogingivirin, The above reaction indicate that conjugated double bond are present. Conjugated double bond are present in gingivirin. क्या करेंगे बेटा, C15H24 रिएक्शन हुई NaC2H5OH के साथ में, क्या बन गया, C15H26। बना लीजिए एक बार इसको, बनाइए भैया। परजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल, नेक्स्ट देखिए,
कन्फर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कन्फर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कन्फर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तो बेटा इसका जो लैम्डा मैक्सिमम आता है ना वो क्या आता है 253 नैनोमीटर, यानी कि ये किसकी वैल्यू आती है होमो एनुलर की, होमो एनुलर की थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 265। और क्या बोलेंगे हम, व्हेन इट रिएक्ट विथ मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड क्या है, डाइइनोफाइल, डाइइनोफाइल पेरी के अंदर पढ़ रखा है मैलिक एनहाइड्राइड, देन गिव्स डेल्स एल्डर रिएक्शन, then gives Dale's Elder reaction, then gives Dale's Elder reaction when it react with maleic anhydride, then gives Dale's Elder reaction, Dale's Elder reaction। बनाइए यहाँ तक का, यहाँ तक का बना लीजिए भैया। बनाइए फटाफट। बना लिया यहाँ तक। इसकी रिएक्शन कराऊंगा भैया, इसकी रिएक्शन देखिए क्या है। रिएक्शन देखिए, हमने इसको ऐसे लिख दिया और हमें पता है यदि मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो यहाँ पर कौन है बेटा, यही तो जिंजीबेरेन, यही तो थी, देख लीजिए भाई, यही तो थी जिंजीबेरेन, यही तो थी। तो देखिए ये वो ग्रुप इसके किस पे है बेटा, पेरा पे, तो ये वाला है ये जो बाकी से, ये जो मैंने यहाँ से हटा दिया। अरे बस ये तो वो है ही,
ये है बाकी की, तो इसको अपन इतना ही मेंशन कर रहे हैं और इसकी रिएक्शन करवाई मैलिक एनहाइड्राइड के साथ में। क्या करवाया, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। है बात सुन, जब ये हुआ तो तुम क्या इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, ये लो बेटा, और इससे काउंट कर लीजिए 1 2 3, 1 4 पे होगा 1 2 3 और ये 4, ये लो, और साथ में कौन जुड़ गया इसके साथ में, ये ग्रुप जुड़ गया भाई। ये लो, ये लो बच्चा, साथ में ये बन गया, ये बन गया। ये कौन सी होगी, डिल-शेल्टर रिएक्शन। बना लीजिए फटाफट भैया। बना लो। नेक्स्ट लिखिए, यहाँ तक का बना लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, जिंजीबेरिन इज ए साइक्लिक टर्पेनोइड। इसके ऊपर बात करेंगे। जिंजीबेरिन इज ए साइक्लिक टर्पेनोइड, इज ए साइक्लिक टर्पेनोइड। जिंजीबेरिन इज ए साइक्लिक टर्पेनोइड, साइक्लिक टर्पेनोइड। साइक्लिक टर्पेनोइड आई बात समझ। क्या देखेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C15H24। यस या नो, प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड, तो बेटा 3H2, ये ऐड करेंगे तो क्या हो गया C15H30। आई बात समझ। तो ये कौन सा, क्या ये कौन सी CnH2n+2, यही तो हो गया, इसी सीरीज का तो मेंबर हो गया। तो पहले तो ये बनाइए, फिर थ्योरी लिखेंगे इसकी। 15 30 CnH2n। लिखिए, द अबव मोलिकुलर फॉर्मूला, द अबव मोलिकुलर फॉर्मूला इज बिलोंग टू, द अबव मोलिकुलर फॉर्मूला इज बिलोंग टू, द अबव मोलिकुलर फॉर्मूला इज बिलोंग टू CnH2n class। The above molecular formula is belong to CnH2n class। It indicate that या लिखना, it indicate the
it indicate the presence of one ring in gingiberine. Presence of one ring in gingiberine. One gingiberine. Sorry, presence of one ring in gingiberine. One ring in gingiberine. चलिए अपन आगे नेक्स्ट देखिए कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन. कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन. कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन. कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन. देखिए कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन. कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन. कार्बन स्केलेटन ऑफ जिंजीबेरिन. इसके ऊपर बात करते हैं. करे प्यारे बच्चों बात. देखिए लिखिए इसके लिए जिंजीबेरिन ऑन हीटिंग लिखना है इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी. जिंजीबेरिन ऑन हीटिंग. Gingiberine on heating with sulfur gingiberine on heating with sulfur undergoes dehydrogenation. Followed by cyclization and gives codaline. आगे लिखिए codaline is well known polycyclic aromatic hydrocarbon. Codaline is well known polycyclic aromatic hydrocarbon. Codaline is well known polycyclic aromatic hydrocarbon. आए बात समझ. देखिए यहाँ से आगे इसकी रिएक्शन आपने सल्फर के साथ में करवा दी, हीटिंग कंडीशन दे दी. ये लो बेटा ये कोडालीन बन गया. बना लीजिए एक बार इसको. कोडालीन कोडालीन. चलिए अपन आगे लिखिए
on the basis of above reaction, on the basis of above reaction, on the basis of above reaction, we can say that gingiberine may have following type of skeleton. Following type of skeleton. Following type of skeleton. Following type of skeleton. देखिए क्या बनाता है ये, लो बेटा, फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केलेटन ये बना लीजिए. फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केलेटन ये बना लीजिए. बना लिया. नेक्स्ट देखिए कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन. कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन. कन्फर्मेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन. Conformation of carbon skeleton. Conformation of carbon skeleton. और इसमें लिखिए थोड़ा सा, when hexahydrogingiberine hexahydrogingiberine is treated with PDC, followed by oxidation, with CrO3, it gives terephthalic acid, and some other compound, क्या बोला, when hexahydrogingiberine is treated with PDC followed by oxidation with CrO3, it gives terephthalic acid and some other compound. इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई आप लोगों ने? पीडीसी के साथ में. किसके साथ में? पीडीसी के साथ में. क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? ये बन गया. अरे बस हम फिर इसकी से तुमने रिएक्शन करवा दी किसके साथ में? CrO3 के साथ में. CrO3 के साथ में रिएक्शन करवाई. ध्यान देना यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक. आई बात सुन. और ये जो है कहने का मतलब ये जो यहाँ से पार्ट है ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होगा? COOH में. ये खुद तो COOH में कन्वर्ट होगा ही, साथ में ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा. टेरेप्थेलिक एसिड बना लीजिए बेटा, बना लीजिए यहाँ तक.
लिखिए द फॉर्मेशन ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड, द फॉर्मेशन ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड indicate the presence of the two alkyl side chain present in ring at para position. The formation of terephthalic acid indicate the presence of the two alkyl side chain, present in ring at para position. Next लिखिए position of double bond. Position of double bond और इसमें लिखिए when dihydrogingiberine is oxidized, when dihydrogingiberine is oxidized, when dihydrogingiberine is oxidized by KMnO4, it gives dicarboxylic acid. नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखिए दिस कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड treated with sodium hydroxide and Br2 gives a tricarboxylic acid, and tricarboxylic acid and bromoform. देखिए भैया क्या बोला इसने, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, यहाँ ग्रुप था ही, और ये लो चले अपन आगे। देखिए इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई इसने, KMnO4 के साथ में। पहले किसके साथ में, KMnO4 के साथ में। KMnO4 के साथ में जब रिएक्शन करवाई तो देखिए क्या बनेगा,